तो भाई लोगों, ये चौथा एपिसोड है अपने दूसरे सीजन का। सत्य क्या है। आज मैं आपको ना अलग अलग कंट्रीज का, अलग अलग देशों का ऐसे कहानियां बताऊंगा। जैसे अपनी भारत की कहानियां हैं भाई, राम की कहानी है, महाभारत की कहानी है भाई, कृष्ण की कहानी है, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। लाइक बुद्ध की भी कहानी है, शंकराचार्य की भी कहानी है। ऐसे ही मतलब ये सब कहानी ऐसे लोगों की है जिनको बोला गया है इतिहास में कि भाई उन्होंने कुछ अलग प्राप्त किया है, उन्होंने कुछ विशेष प्राप्त किया है, उन्होंने कुछ अलग किया है। मतलब जब आप जीसस की कहानी देखोगे तो उसने क्या अलग किया था? उसने बस वो अच्छा इंसान था, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं किया उसने। मतलब ठीक है, एक दो चमत्कार यहाँ वहाँ किए, बट उससे अलावा उसने उसने बस यही बोला कि अच्छे से रहो और ये सब ही है। और उसके लिए उसने अपनी जान भी गंवा दी। मतलब इतना ज्यादा तुम डिवोटेड हो या इतना ज्यादा तुम समर्पित हो किसी एक चीज के लिए कि तुम दिखा रहे हो कि तुम एक्चुअली में मानते हो कि वो हो सकता है, राइट। ऐसे मैं शुरू करूंगा। पहले ये एक ये जापानीज एनिम होते हैं, मतलब ना कार्टून, उनकी कहानियां ना थोड़ा सही होती है, मतलब सोची हुई होती हैं। तो उसमें एक सीरीज है माई हीरो अकेडेमिया। उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है उसके पास ना कोई पावर, उसकी मतलब क्या होती है, उसके बोला जाता है कि भाई उसकी बॉडी नॉर्मल है, उसका शरीर जो है वो नॉर्मल शरीर है उसका, उसमें कोई अलग पावर नहीं है, मतलब उसमें कोई टैलेंट नहीं है। वैसे ये बोल जाएगी तो टाइम में कोई टैलेंट नहीं है, ना तू ज्यादा सुंदर है, ना तू भाई ज्यादा लंबा है। टैलेंट होते हैं ना आज के टैलेंट के हिसाब से, भाई सुंदर इंसान पैदा हो गया तो वो तो हो गया उसकी तो चांदी, मॉडल बन गया वो तो डन, उसकी लाइफ तो कुछ नहीं करना उसको। तो वो बोला कि भाई तेरे में कुछ भी टैलेंट नहीं है। बट फिर ना उसको एक ऐसा दूसरा हीरो मिलता है कि भाई वो उसका दिल देखता है कि यार इस लड़के का ना दिल बहुत सही है। तो बोलता है कि देख, जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है ना, उसके पास एक टैलेंट है जो कोई भी इंसान कर सकता है, वो है विश्वास का। विश्वास का मतलब कि बेसिकली ये दिमाग का वो है कि तुम कितना फोकस कर सकते हो अपने दिमाग को। किसी एक एक विचार के ऊपर तुम इतना फोकस कर दो कि उस लाइक ऐसे कि जैसे सूरज को करके जला देते हैं ना भाई, कागज को फोकस करके, तो वैसे ही तुम अपने माइंड को भी उतना फोकस कर दो। मतलब समझ रहे हो? लाइक मान लो मैं बोलने जा रहा हूँ और ये कॉन्स्टेंटली मैं ऐसे ही घुमा रहा हूँ इसको बस, तो ये माइंड है ना इतना फोकस में हो गया मेरा कि भाई अब ये मतलब ये एक्सरसाइज है, समझ रहे हो तुम, ये दिमाग की। तो उसको वो पावर वही है कि तुम वो दिमाग की जो इच्छा है, दिमाग की जो आपकी जो शक्ति है उसको आप यूज कर सकते हो। चाहे शारीरिक रूप से आपको कुछ भी विशेष, मतलब समाज की दृष्टि से आपको कुछ नहीं मिला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी है ये सीरीज है, ये भी कार्टून नहीं है। कार्टून मैं दे रहा हूँ जो कि ये हम मुझे लग रहा है जो जवान लोग हैं ना उनमें ही ज्यादा है, कुछ हो सकता है। बूढ़े लोग हैं ना वो उन्होंने ये वो हो गया उनके साथ ना कि जब तुम ज्यादा पैसे लगा देते हो ना, तो फिर तुमको पता चलता है ना कि यार ये गलत है, तो भी तुम सोचते छोड़ यार अब तो इसके साथ ही डूब ही जाते। चाहे जहाज गलत हो सही, मुझे को फर्क ही नहीं पड़ता, इसी जहाज में डूबूंगा अब मैं। तो उनका थोड़ा दिक्कत है। तो मैं इसलिए थोड़ा ये कार्टून और इस टाइप के आपको उदाहरण दे रहा हूँ कहानियों के। अवतार, अवतार जो एक्चुअली जो ये नाम इंग्लिश में आया है वो एक्चुअली अवतार ही है, जो हिंदी का जो शब्द है अवतार। अवतार का मतलब क्या होता है कि भाई वो इनटेंजिबल से टेंजिबल में आ रहा है। कि मतलब वो पहले जैसे
हिंदी में आई थिंक अपने पुरानी किताबों में इसको सूक्ष्म और वो बोला गया है, ग्रोस बॉडी और लाइक माइक्रो बॉडी, आई डोंट नो क्या तो वैसे बोला गया है कि भाई एक जो है, जैसे वो बहुत सिंपल एक उदाहरण देते हैं ना लोग बहुत अच्छा वाला, कि वही पेड़ की लकड़ी उसको मैंने एक तरीके से रख दिया तो वो चेयर कैसे हो गई। वही पेड़ की लकड़ी उसको यदि मैंने एक तरीके से रख दिया तो वो कुर्सी कैसे बन गई। तो वो कुर्सी का जो चीज है वो क्या है, समझ रहे हो। वो कुर्सी वाली जो चीज है वो उसको पकड़ा नहीं जा सकता, वो फिजिकल नहीं है, समझ रहे हो, शारीरिक नहीं है, भौतिक नहीं है वो। तो ऐसे ही होता है जैसे कि आपका शरीर है और आपका एक सोच है, तो सोच तो कुछ भी हो सकती है, किसी भी शरीर में कुछ भी सोच हो सकती है, राइट। उसमें थोड़ी ना बोला गया कि भाई, तो ऐसे ये सीरीज है उसमें भी ऐसे दिखाया है कि भाई एक ऐसे अवतरित कैसे होता है, फिर वो बंदा कैसे उस मतलब कैसे लेवल अप होता है इनमें। आई थिंक ठीक ठाक है, इसका मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने, समझाने के लिए काफी सही है। तीसरी है ये ये तो बहुत फेमस है कार्टून, ये नारुतो। तो नारुतो में ना जैसे जो कुछ कुछ बताया गया है, जैसे कि 4 टाइप के वो बोला कि जुत्सु होते हैं। जुत्सु मतलब कि भाई सीक्रेट पावर्स, दैट इज जुत्सु। तो एक बोला कि एक शरीर के हिसाब से है, भाई तुम अपने पूरे शरीर को इतना फ्लेक्सिबल बना लो पूरा, कि हाथ को ऐसे घुमा घुमा के कि उसका ही रबड़ बना दो उसको पूरा। फिर दूसरा बोला कि वो जैसे जेंजुत्सु है। जेंजुत्सु बोला कि दिमाग की ट्रिकरी है। दिमाग की ट्रिकरी मतलब कि भाई ये हिप्नोटिज्म वगैरह, इफ मैं तुमको ऐसे ऐसे करता रहूं तो तुम भी हिप्नोटाइज हो जाओगे भाई, लाइक। अरे बहुत आसान है सब ये सब चीजें। क्या है ना कि जब मैं तुमको एक रिपीटेशन में डाल देता हूँ ना फ्रिक्वेंसी दिमाग के विचारों को, तो विचार उसी फ्रिक्वेंसी में घूमते रहते हैं। फिर लाइक तुम्हें गाना सुनते रहो, फिर थोड़े टाइम बाद वो अपने आप ही गुनगुनाने लग जाते हो, वैसा ही है कुछ। तो उसमें भी ऐसे पावर दिखाई है, जैसे कि उसमें कि अपने हाथ में मान लो तुम हवा को महसूस कर रहे हो, तुम तो घुमा रहे हो उसको धीरे 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 धीरे। इसको जैसे पता नहीं अभी आएगी कि नहीं, एक बार देखता हूँ आवाज। एक ऐसी दबी दबी सी आवाज सी आ रही है थोड़ी थोड़ी, वैसे ही कुछ है। वो काफी मतलब काफी मेहनत वाली चीज है, मतलब मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से हो सकती है मुझे। बट उनका कंसेप्ट सही है, मतलब सही लगता है कि हाँ हो सकता है। ऐसे एक चाइनीज सीरीज है ये इन्होंने सीरीज बना रखी है यूट्यूब पे फ्री में, सब देखो, मैड मॉन्क करके। ये मैड मॉन्क का भी यही है। तो तुम कहानी देखना ना, ये सब लोगों की कहानी ना एक जैसी होती है, ठीक है। जैसे मैड मॉन्क का क्या मतलब था कि भाई वो इंसान ना, उसका बचपन से ही बहुत अच्छा स्वभाव था। मतलब वो भाई अच्छे से शांत स्वभाव का था, लाइक बुद्ध की किताबें में पढ़ने में उसको दिलचस्पी थी। फिर वो सबसे माँ बाप से भी अच्छे से बातें कर, सही से सही चल रहा था। बट फिर उसको लगा कि भाई शादी का टाइम आया तो वो भाग गया, बोला कि नहीं बुद्ध की बात में ज्यादा बात कुछ दम है, मैं उसको पढ़ के आऊंगा पहले। तो वो गया, बट जब वो बन गया ना मॉन्क, फिर उसको लगा ठीक है वो प्रोग्रेस कर रहा है भाई, समझ में आ रही कुछ बातें कुछ ऐसे। फिर 3 साल के बाद वो वापस जाता है, उसको अपना दोस्त मिल जाता है कोई घूमते घूमते। तो फिर वो बोलता है, उसका दोस्त उसको बताता है भाई वो तेरे को ढूंढ रहा हूँ मैं इतने टाइम से, और मैं तो पागल हो गया ढूंढ ढूंढ के ही, मैं तो कुछ नहीं बचा मेरा। और भाई तेरी माँ भी बहुत बीमार है, सब कुछ ऐसे ऐसे हो गया। फिर उसको समझ में आता है। फिर वो जाता है वापस घर जाता है, तो देखता है कि उसका माँ बाप मर चुके हैं। कोई तो दूसरा जो बंदा था मतलब छल कपट वाला, उसने उसके पूरा घर पे ही कब्जा कर लिया। वो बोला कि तू है ही नहीं, असली नहीं है भाई, ये तू है ही नहीं, मतलब सावली बोल रहा है उसके। और फिर वो ऐसे वहां से निकल के बाहर निकलता है, तो फिर उसको उसकी जो जो बीवी जो होने वाली थी ना, वो दिखते कि वो ऐसे पागल सी घूम रही है।
क्योंकि वहां पे आई थिंक ऐसे होता हुआ कि भाई एक बार ऐसे यदि मंडप से वाले बारात वापस चली जाए तो भाई कौन शादी करेगा टाइप से। तब उसको ना एकदम से वो आता है यार कि मैं किताबें विताबें तो बहुत पढ़ रहा हूँ, बट मेरे सामने जो हो रहा है मतलब, तो मतलब उसको सही में दिल में लगता है। और ये दिल में ना, जो सच्चा इंसान है ना उसको जरूर लगता है हमेशा, उसको किसी न किसी चीज से लग जाता है कि हाँ यार ये वैचारिक रूप से तो बहुत कुछ हो रहा है, बट मेरे सामने जो हो रहा है ये गलत है, मतलब कुछ तो सही नहीं है इसमें। मतलब इतनी ऐसे इंसान इतना दुखी नहीं होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो, वो करुणा करुणा आती है उसके लिए। तो वो ना फिर वो भी पागल होकर जंगल में भाग जाता है, और फिर भाई वो 20 साल बाद वापस आता है कोई तो शहर के अंदर, और कुछ कुछ करता रहता है। फिर उसके भी ऐसे ही दिखाई भाई जादू की पावर है उसके पास, वो कुछ कुछ करता है। काफी सही है, मतलब फिर तो उसकी कृष्णा जैसी ही कहानी है कि भाई कुछ कुछ चमत्कार दिखा रहा है। धर्म धर्म का उसका भी मेन वही था, हमेशा देखना इन लोगों का एक ही होता है कि वो क्लैरिटी देते तुमको कि भाई सही और गलत, या ये पाला और ये पाले में क्या क्या अंतर है, वो वही करेगा अच्छे से। और ये ऐसे होता है कि यदि वो ये पाला भारी है तो वो इस पाले में डाल देते हैं, और यदि ये पाला भारी है तो इस पाले में डाल देते हैं। तो इस लाइक ये ऐसा है कि वो 0 भी हो सकता है और वो 1 भी हो सकता है, समझ रहे हो। बट जब संसार में ऐसे हो कि भाई 0 का पाला भारी हो गया, 0 का मतलब कि शून्य होना मतलब कि भाई मैं अपना आई खत्म कर दिया, मैंने अपना मैं खत्म कर रहा हूं मैं। तो मतलब तुम ज्यादा मतलब वो वैसे हो डिवोटेड वाले हो गए हो कि भाई तुम थोड़ा बुद्ध जैसा कि हाँ भाई मैं अपना कम से कम उसमें रहूंगा अच्छे से, मैं अपनी ज्यादा आइडेंटिटी नहीं रखूंगा मैं। और दूसरा है कि भाई तुम मैं ज्यादा ले लो तो भाई मैं ही मैं हूं, उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो वो दूसरी साइड हो जाती है। अब दोनों में समानता होनी चाहिए, दोनों में बराबर होनी चाहिए कि भाई क्योंकि वही है, ये जो पिछली वीडियो में मैंने बताया ना कि शिव वाला ही है। करने के लिए तुमको ये शरीर भी चाहिए, तुम यहाँ पे आके कर्म करोगे, यहीं पे खेलना है तुमको, मतलब समझ रहे हो। क्यों आए वो सब तो ज्यादा अलग बात है ना, वो सब तो अलग क्वेश्चन है, प्रश्न उसका देखते हैं बाद में। तो ये ऐसे ही कहानी है। आई थिंक आप लोग ऐसे दूसरे जगह को भी देखोगे तो आपको बहुत समानता मिलेगी एक सोच के अंदर, और एक कि कुछ ऐसा है जो हर जगह पे जिस भी इंसान को मिला है वो एक तरीके से ही बात करता है, वो ऐसा क्यों है। चलिए भाई अगले एपिसोड में मिलते हैं, बाय बाय। सत्य फिर से उदय हो रहा है। यह केवल एक चैनल नहीं, यह सत्य की क्रांति है। अस्तित्व की सच्चाई पर आधारित एक नई दुनिया का सृजन करने के लिए कल की वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से जुड़िए, स्वयंसेवक बनिए, अन्वेषण कीजिए और शिव फाउंडेशन पर दान दीजिए। एक साथ मिलकर हम धर्म को जागृत करते हैं।